हे गाइस, आज मैं एक न्यू एनीमे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसमें एक छोटी बेबी है जिसे मैजिक यूज करना नहीं आता और उसे अपने पिता द्वारा बंदी बना लिया जाएगा। उसे अपना फ्यूचर पहले से ही पता है, तो क्या वो अपना फ्यूचर चेंज कर पाएगी, यही हम इस एनीमे में जानेंगे। एनीमे की शुरुआत में हम राजकुमारी को देखते हैं जिसने अभी एक बेबी को जन्म दिया है जिसका नाम वो एथनेशिया रखती है। फिर राजकुमारी रोने लगती है क्योंकि उनकी बेबी मैजिक यूज नहीं कर सकती है। फिर राजकुमारी की यहाँ डेथ हो जाती है क्योंकि उनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ होता है। तब उनके पास बहुत सारी मेड आ जाती है। फिर अभी बताया जाता है कि राजकुमार राजकुमारी से प्यार नहीं करते थे और वो राजकुमारी को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए क्योंकि उनकी बेबी भी राजकुमारी की तरह ही दिखती थी। यहाँ हम एथनेशिया को बहुत प्यारे तरीके से सोते हुए देखते हैं। जो एक सपना देख रही थी वो सपने के क्रिस्टल को फाइट करती है, जिसके बाद उसे उसकी मदर देखती है और वो बोलती है कि इस बुक में तुम्हारा फ्यूचर है। फिर हमें एथनेशिया का फ्यूचर दिखाया जाता है जिससे बहुत सारे बंदे घेरे हुए होते हैं। वो एथनेशिया को बोलते हैं कि तुम ब्लैक मैजिक यूज कर सकती हो और तुमने अपने पिता को जान से मारने की कोशिश की है, तो तुम्हें अब बंदी बनाया जाता है। एथनेशिया को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है जिससे वो बहुत सैड हो जाती है और अपने डैड को बोलती है कि डैड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तब भी उसके डैड उसे बंदी बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि एथनेशिया की नींद टूट जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि मुझे पता है कि ये मेरा फ्यूचर है। यहाँ लिलिया आ जाती है और एथनेशिया को चुप कराने लगती है। तभी एथनेशिया बोलती है कि लिलिया कोई मेड नहीं है, वो तो एक काउंसिल की मेंबर है और उसकी मदर की बहुत अच्छी दोस्त थी और वो उसकी मदर की जगह लेने आई है। लिलिया ने उसके लिए नोवेल की लाइफ छोड़ दी है क्योंकि अगर एथनेशिया को मेड के भरोसे छोड़ देते तो वो जिंदा नहीं रहती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एथनेशिया और लिलिया दोनों बुक पढ़ रही होती। लिलिया को लग रहा होता है कि एथनेशिया पेंटिंग देख रही है लेकिन वो बुक को पढ़ रही होती है। वो अपने फादर को देखकर बोलती है कि इस दुनिया में मैजिक करना एक आम बात है लेकिन मैं मैजिक यूज नहीं कर सकती और जो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं उन्हें विजार्ड कहा जाता है। लिलिया बोलती है लगता है तुम्हें तुम्हारे डैड बहुत अच्छे लगते हैं। एथनेशिया बोलती है कि वो बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एथनेशिया हाथ पैर मार रही होती है बिस्तर पे और बोल रही होती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो बंदा मेरी जान लेने को आया है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। एथनेशिया बोलती है कि मैं अपने फ्यूचर को चेंज करके रहूंगी क्योंकि मुझे इतना गंदा फ्यूचर तो नहीं ही चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी मेड काम कर रही होती है। उनमें से दो मेड बात कर रही होती है कि तुम यहाँ नवी आई हो, तुम सबके साथ अच्छे से घुल मिल जाओगी और बोलती है कि यहाँ की जो राजकुमारी है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। अब जैसे ही राजकुमारी की बात करते हैं तो यहाँ सबके कान खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एथनेशिया थोड़ी बड़ी हो गई होती है और वो बुक पढ़ रही होती है। तभी वो आंखें मीचती है और नीचे देखती है जहाँ बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं और कहीं पे जा रहे होते हैं। एथनेशिया उनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलते हैं कि हम फूल लेने जा रहे हैं और हम एक रूम को सजा रहे होते हैं। तो एथनेशिया बोलती है कि मैं भी आऊँगी। फिर हम देखते हैं कि एथनेशिया फूल लेके आ रही होती है और बहुत प्यारी लग रही होती है, तो वो मेड को फूल देती है और वो झूमर पे फूल लगा के एक रस्सी खींचती है जिससे फूल ऊपर चले जाते हैं और ये सब देख के एथनेशिया को बहुत अच्छा लग रहा होता है तो वो फूल लेने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एथनेशिया गार्डन में घूम रही होती है, तब उसकी एक नजर जाती है मेड पे जो एक अजीब तरह से एक जगह को घूम रही होती है और बोलती है कि राजा ने ये खजाना कहाँ रखा होगा। तब एथनेशिया उस मेड से पूछती है कि आपको क्या हुआ, तो मेड बोलती है कि मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। तो एथनेशिया बोलती है कि मुझे बताइए आपको कहाँ जाना है। मेड को लगता है कि ये बच्ची बुद्धू है और वो उसे बोलती है कि वहाँ जहाँ बहुत ज्यादा खजाना हो। तब एथनेशिया उसे गलत जगह पे ले आती है, तो मेड बोलती है कि मैं इस जगह की बात नहीं कर रही थी, मैं असली गोल्ड की बात कर रही हूँ। एथनेशिया बोलती है कि जब राजा थे तो सारा गोल्ड यहाँ से लिए गए थे। तो मेड पूछती है कि क्या कोई और जगह नहीं जहाँ खजाना हो, तो एथनेशिया बोलती है कि हाँ है ना। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को झाड़ी के पीछे देखते हैं
तो मेड बोलती है कि क्या तुमने मुझे पागल समझा है। तो एथेनिशिया बोलती है कि आप बस देखती जाओ। वहाँ से एक मेड गुजरती है जिसके पास चॉकलेट होती है। तो मेड बोलती है कि इसमें ऐसा है क्या। एथेनिशिया बोलती है कि चॉकलेट के ऊपर जेम्स लगे हुए हैं, वो कीमती है। मेड बोलती है कि तुम उसे कैसे लेके आओगी। तो एथेनिशिया बोलती है ये काम मुझ पे छोड़ दो। तब एथेनिशिया जाती है मेड के पास चॉकलेट मांगने के लिए। अपनी क्यूटनेस दिखा के वो चॉकलेट मांगती है। तब दूसरी मेड आके बोलती है कि बिना परमिशन के चॉकलेट नहीं दे सकते। पर एथेनिशिया फिर से अपनी क्यूटनेस दिखा के दोनों मेड को चॉकलेट देने के लिए मना लेती है और दोनों मेड यहाँ से चली जाती है। तब दूसरी मेड यहाँ आ जाती है और बोलती है तुम तो बहुत कमाल की लड़की हो, और दोनों अंदर आ जाती है। एथेनिशिया तो यहाँ चॉकलेट खाने लगती है, लेकिन दूसरी मेड यहाँ पे क्रिस्टल जमा करने लगती है। तो एथेनिशिया से बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वो मेड बोलती है कि तुम क्या करोगी, मुझे रोकोगी। फिर मेड एथेनिशिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तब एथेनिशिया अपना दिमाग चलाती है और झूमर की रस्सी पीछे खींच देती है, जिससे झूमर मेड के ऊपर गिर जाता है। आवाज सुन के सभी लोग यहाँ आ जाते हैं। तभी लिलिया बोलती है कि इस मेड ने हमारी राजकुमारी पे हमला करने की कोशिश की, इसे यहाँ से ले जाओ और बंदी बना दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एथेनिशिया अपने बाल लिलिया से ठीक करवा रही होती है और एथेनिशिया बोलती है कि अब सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुकी है। उस मेड के पास नाइफ था, इससे सब लोग बहुत डरे हुए थे। अगर लिलिया को मेड मिलती तो लिलिया ज़रूर उस मेड को पकड़ ली और वो लिलिया को मार देती। मैंने अपने सपनों की मदद से फ्यूचर चेंज किया। नेक्स्ट सीन में हमें एथेनिशिया के डैड को दिखाया जाता है जो यहाँ कुछ काम कर रहे होते हैं। उनके पास एक बंदा आता है और बोलता है कि मैं रूबिनिया की खबर लाया हूँ। असल में एक मेड चोरी के बहाने आई थी जिसे आपकी बेटी ने ठिकाने लगा दिया। तब राजा बोलते हैं कि दोबारा से उसका नाम मेरे सामने मत लेना। तब वो लड़का यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल ही ले आऊँगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।